Let me explain the concept of VLANs to you. So guys, do you know what are these? These are Ethernet switches. तो आपके ऑफिस के अंदर में यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए आप स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं. So guys, what happens is that कि आज अगर एक बार सुनिए कि अगर आपके ऑफिस में एक बड़ा हॉल है, ठीक है, और उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, जैसे कई सारे बड़े ऑफिस में होता है. Now, if a terrorist enters that hall with a AK-47, will it be easy or difficult for him to kill all the people? Because it's a big hall. Fairly easy, right? क्योंकि सब लोग सामने की सामने बैठे दिख रहे हैं. Okay. On the other hand, your office had cabins. तो अकाउंट्स का अलग केबिन है, 10 लोग उधर बैठे हैं. HR का अलग केबिन है, उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं. फिर सेल्स का अलग केबिन है. अब टेररिस्ट आता है, अकाउंट्स में घुस जाता है, फायरिंग शुरू कर देता है. बाय दैट टाइम एवरीवन एल्स नोज कि कुछ हो रहा है, राइट? लोग अपने अपने कमरे बंद कर लेंगे. Will that make it difficult for the terrorists to kill the remaining people? Yes or no? And at the same time, if you look at the corona thing, so now what happens is that कि एक बड़े एरिया में सब लोग बैठे हुए हैं, पास पास बैठे हुए हैं, और किसी एक को कोरोना हो गया. So it will become so easy for them to spread it to each other, right? Because they are all working in a one big hall, there is no separation. On the other hand, अगर एक अकाउंट्स वाले बंदे को कोरोना होता और वो अकाउंट्स के कमरे में बैठा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि किसको कोरोना होगा? जो अकाउंट्स के लोग हैं उनको ही कोरोना होगा ना. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि इन एन ऑफिस ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग द स्विच. आपके ऑफिस में स्विच आपने जरूर देखा होगा, या वायरलेस डिवाइस लगा होगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा होगा. So that is also a similar thing. So now what happens ki that device, when you're connecting every user to that device, so all the people are basically in a hall. Okay, they are not in separate rooms. So anyone who's connected to the switch, ये जो ports लगे हुए हैं, तो कोई भी जो इससे connect होता है, तो वो एक तरह से बड़े हॉल में आ गया. और उस हॉल के अंदर में अब क्या है कि अगर कोई टेररिस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई मैलवेयर आ जाए, ठीक है, कोई वायरस आ जाए या कोई रैंसमवेयर आ जाए, तो वो क्या करेगा कि उसको सारे यूजर इकट्ठे दिखने लग जाते हैं. ओके, एंड वो सब पे अटैक कर सकता है. So you know what happens ki then anything that happens, any hacker that gets into your network or any virus or malware that gets into your network, he can see all the PCs computers at once and he will immediately attack all of them. So what will happen is that कि आपको ना एक तो सिक्योरिटी में बहुत दिक्कत हो जाएगी. दूसरी बात इससे क्या होती है कि इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग VLANs यूज करते हैं. So there is a technology called VLANs. Using VLANs, what we will do is we will separate the computers into different departments. तो हमने एक तरह से एक डिजिटली हमने सेग्रीगेशन कर दी, लोगों को अलग कर दिया कि जो HR के कंप्यूटर है वो HR ही एक्सेस कर सकती है, और जो अकाउंट्स के कंप्यूटर है वो अकाउंट ही एक्सेस कर सकता है, सेल्स के कंप्यूटर सेल्स ही एक्सेस कर सकता है. लोग एक दूसरे का डेटा नहीं देख सकते. सबके सब लोग एक कॉमन सर्वर है, वो चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं टैली वगैरह का, जिनको भी आप परमिशन दोगे, बट लोग एक दूसरे के कमरे में बगैर परमिशन के नहीं जा सकते. सो इट्स नॉट लाइक कि अकाउंट्स में कोई भी घूम के चला जाए, ठीक है ना, प्रोडक्शन से कोई भी बंदा उठे और अकाउंट्स के अंदर बगैर परमिशन के अंदर घुस जाए. तो उससे क्या बेनिफिट होता है? पहली बात तो इससे सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि देन व्हाट हैपेंस कि इवन इफ देयर इज अ ब्रीच, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन वन ऑफ द रूम्स, इट डज नॉट इफेक्ट द अदर पीपल. सेकंड थिंग इज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस कि अगर आपके यहाँ पे सारा एक ही नेटवर्क है तो उसमें कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है, एंड यू विल कीप क्राइंग कि मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा, मेरे को बार बार दिक्कत आ रही है. सेकंड थिंग इज हायर परफॉर्मेंस. सो इमेजिन दैट व्हेन इफ ऑल ऑफ यू आर वर्किंग इन अ हॉल, एंड वहाँ पे कोई आदमी, दो चार आदमी ऐसे जो बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस कि सभी लोग डिस्टर्ब होंगे. इफ यू रियली वांट टू डू सम रियल गुड डिजाइन वर्क तो आप कर ही नहीं पाओगे. सो by reducing the amount of traffic, because लोग अलग अलग केबिन में बैठे हैं, they are more efficient because अकाउंट के अंदर इतना शोर नहीं मच रहा है. मार्केटिंग और सेल वाले हल्ला कर रहे हैं तो वो ठीक है, अलग कमरे में है. So you'll get much higher performance because they are sitting in different rooms. And then there is another thing known as a broadcast storm. So what happens is that guys कि आज की डेट में ना अगर सारे कंप्यूटर एक ही हॉल में हैं तो सब लोग इतनी जोर जोर से बात करते हैं कि एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती. तो आज अगर सपोज मैंने बोला शैलजा, ठीक है ना, लेकिन शैलजा को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी बिकॉज कि वहाँ पे बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं. दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म. तो जितने कंप्यूटर एक कमरे में होते हैं उतना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है. तो छोटे कमरों में ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कम होता है, राइट? तो फिर लोग एक दूसरे की बात आसानी से सुन सकते हैं, उनको बात जल्दी समझ में आएगी, तो योर स्पीड ऑफ दैट नेटवर्क इंक्रीजेज लाइक एनीथिंग. सो हमारे एक कस्टमर हैं जैक्सन जनरेटर वाले, जो आप जानते हो, समीर गुप्ता जी.
तो उनके यहाँ उन्होंने बुलाया मुझे, तो हमने देखा कि उनके यहाँ 1700 लोग एक ही हॉल में थे। 1700 कंप्यूटर एक ही हॉल में थे। प्रिंट का बटन जब दबाते थे वो लोग, तो 17 मिनट में प्रिंट जाता था, क्योंकि कंप्यूटर से प्रिंटर तक जा ही नहीं पाता था। रीजन बीइंग कि इतना ब्रॉडकास्ट क्रिएट हो रहा था, बिकॉज 1700 के लोग एक ही नेटवर्क के अंदर थे। सो यू हैव टू अवॉइड दैट गाइस। तो ये नहीं करना है आपको। और ये इसी के लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है इज टू यूज स्पेशल टाइप ऑफ स्विचेस गाइस। दीज स्विचेस आर नोन एज मैनेज स्विचेस। ओके, सो मैनेज स्विचेस के अंदर ये फैसिलिटी होती है। सो गाइज एज यू कैन सी कि देखिए 450 रुपए का भी स्विच आ रहा है, 1300 रुपए का भी स्विच आ रहा है, राइट? एज यू कैन सी। So guys, these are like nothing. Okay, these are like nothing. तो कई सारे लोग कहते हैं जैसे डीलिंग का ले लिया, 16 पोर्ट का स्विच ले लिया, अनमैनेज्ड। तो देख रहे हैं लिख के आ रहा है अनमैनेज्ड। दीज आर ऑल अनमैनेज्ड। देख रहे हैं, नेटगियर अनमैनेज्ड स्विच, तो बहुत ही सस्ते हैं, ठीक है। बट इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप समझते हैं कि आज की डेट में यू हैव अ गुड फोन, कि मैंने आईफोन ले लिया, वन प्लस ले लिया, ओप्पो ले लिया। इफ यू गो टू पालिका बाजार, you can buy a phone for 1500 rupees and it will probably have more features printed on it than iPhone, right? तो आप 2-3 हज़ार में भी ऐसा फोन खरीद के ला सकते हो आज की डेट में, जिसमें आईफोन से ज्यादा फीचर लिखे होंगे उसके अंदर, राइट? चलेंगे नहीं चलेंगे वो पता नहीं है। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी बेसिक, कि ये बहुत कम लोग होते हैं और उनके लिए होते हैं ये। एंड ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, नाउ यू कैन सी हियर कि देयर इज अ मैनेज स्विच आल्सो। सो दीज स्विचेस आर द रियल थिंग, because they have the facility to control the network. They have a much bigger backplane. तो एग्जांपल के लिए कि आज अगर आप सड़क बना रहे हो, तो आप कहते हो कि ठीक है एक काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 फीट की सड़क बना दो। तो आपके ऑफिस तक जो रास्ता जा रहा है वो सिर्फ 3 फीट का है, ठीक है ना? पता लगा सोफा ले जाने में दिक्कत आ रही है, अलमारी ले जाने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कहते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि 4,000 रुपए की जगह में 11,000 रुपए लगा लेते हैं और एक काम करते हैं, मैंने स्विच ले लेते हैं। तो दिस इज लाइक अ 4 लेन हाईवे। तो इसकी कैपेसिटी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद में आप क्या है ना कि 3 फीट का हाईवे आपने अगर बना लिया, उसके ऊपर फिर आपको कि मैं ना मैं ही जो है पोर्शे लेके आगे चलाऊंगा, तो वो चल रही फिर आपसी, ठीक है ना? तो ना तो ट्रक घुसेगा चलेगा, ना एरोप्लेन उड़ेगा, ना कुछ भी नहीं होने वाला उसके ऊपर। सो यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड गो फॉर अ वेरी गुड कंपनी लाइक सिस्को, इधर इट इज एचपी और सिस्को, ओके, और जूनिपर। तो मेरा तो सजेशन सिस्को ही होता है। सिस्को की रेंज आती है, देख रहे हैं हम, जैसे ये 16,000 का स्विच है, 28 लोगों के लिए केपेबल है ये। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ओके, हमारे से बात करेंगे तो हम तो उसमें फर्दर डिस्काउंट भी करा देंगे आपको। एंड दीज आर मच बेटर बिकॉज यू कैन, ये देख रहे हैं, तो ये वन टाइम एक्सपेंस होता है, और ये 5-5, 10-10 साल ये स्विचेस कहीं नहीं जाते। एंड दे हैव द फैसिलिटी टू क्रिएट द वर्चुअल लैंड्स, और आप सेग्रीगेशन कर सकते हो। तो उससे कल को ये भी है कि कोई भी आदमी आपके एचआर में नहीं घुसेगा, सेल्स वाला आदमी जो है अकाउंट्स का डेटा नहीं देख सकता, एंड वाइस वर्सा। और कल को कंप्यूटर इन्फेक्शन भी फैलेंगे नहीं, speed will be much faster, and your entire network will also be much more safer. And the same thing goes, like these are managed switches, and the same thing goes guys for the Wi-Fi routers. तो कई सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि भी ये वाईफाई राउटर हमारे घर में अच्छा नहीं चल रहा। तो आप ये देखेंगे कि वाईफाई राउटर्स जो हैं, जैसे आप देख रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए से शुरू हो जाता है, राउटर्स फॉर कंपनीज लाइक सिस्को। तो इसमें देखिए ये 6,000 का हो गया, ये देखिए यहाँ 21,000 रुपए का आ गया। एक्चुअल में इसके अंदर अमेजोन पे मिलेंगे नहीं आपको, बिकॉज ये प्रोफेशनल जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, एंड यू वोंट फाइंड देम ऑन दी कंज्यूमर साइट्स लाइक दिस। बट इफ यू रियली वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाईफाई फॉर योर ऑफिस, वी रिसेंटली डिड दिस फॉर स्टोनेक्स, यू फाइंड दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस। बिकॉज ये जो राउटर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जो आपके ये 700, 1,000, 2,000 रुपए के राउटर्स हैं। फॉर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जहाँ मल्टीपल पीपल लॉग इन, आप घर में हो और 1-2 लोग 3 लोग 4 लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तब तो ये चल जाता है। बट जहाँ पे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आ जाती है, जहाँ पे कि 15-15, 20-20 लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो दे कैन नेवर टेक द लोड। एंड फर्दर मोर इनके अंदर कंट्रोलर नहीं होते। तो कंट्रोलर देखता है कि कौन सा डिवाइस किस एक्सेस पॉइंट के पास है, और उसको उस पर स्विच करा देता है। इट ऑल्सो एडजस्ट द डिफरेंट चैनल्स एंड द फ्रीक्वेंसीज to ensure, and further it has separate guest network, separate private network. So there are so many other features that you need to ensure. तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ऑफिस या अपना सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑलवेज गो विद मैनेज स्विचेस एंड ऑल्सो इंश्योर दैट यू गेट द VLANs इंस्टॉल्ड। तो VLAN से आपका डेटा सेफ हो जाता है। फर्दर मोर गाइज, वन मोर थिंग दैट वी हैव सीन इन दी ऑफिस इज दैट कि कई लोगों के यहाँ ना जो तारे डली होती हैं वो जंजाल बन जाता है। वो किसी भी अपने इलेक्ट्रिशियन वगैरह से तारे डलवा देते हैं, एंड इससे खराब चीज हो नहीं सकती गाइज।
सो यू नो व्हाट हैपेंस कि ये जो तारे हैं ये नॉर्मली डी लिंक हो गया आपका, पैंडविट हो गया, मोलेक्स हो गया, एम्प हो गया, तो सिस्टीमैक्स हो गया, ऐसी अच्छी कंपनियों के ही आते हैं। आई एम श्योर डी लिंक से तो कम जाते भी नहीं होंगे आप, डी लिंक या डिजी लिंक, राइट। तो तारों में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसका एक सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। तो इसकी पूरी एक साइंस है। तो 3-3 4-4 लाख रुपए लगते हैं लड़कों की ट्रेनिंग में, जो कि ये समझते हैं कि ये तार को इलेक्ट्रिकल से कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, इसको खींचे कैसे, इसको मोड़ने के भी एंगल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने पकड़ के खींच दिया, क्योंकि जो सिग्नल जा रहा है, तो कई बार आप देखेंगे कि एरर्स इस तरह के आ रहे हैं जो कि आपको पकड़ में ही नहीं आएंगे। रीजन बीइंग कि वो जो सिग्नल आपका जा रहा है वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। सो योर कंप्यूटर्स या सर्वर्स विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो इसी के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड केबलिंग अगर आप कराएं, जिसके अंदर की प्रॉपर फेरूलिंग होती है, और इवन जो टूल्स आते हैं केबल को कनेक्ट करने के लिए, इवन दो स्क्रिपिंग टूल्स फॉर इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड केबलिंग, दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे मेक श्योर कि कॉन्टैक्ट सही हो। इवन जो कनेक्टर लगते हैं केबल्स के एंड पे, जो लैपटॉप वगैरह में जाते हैं, तो दोज हैव टू बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इंस्टॉल्ड यूजिंग करेक्ट टूल्स, and this entire cabling has to be properly designed. So if this is not done properly, then this will be a big time problem for you. क्योंकि जब आज आप अपना एक ऑफिस या फैक्ट्री खुद बना रहे होते हैं, तो you know there are so many different components. I've given a presentation, you can see कि all these components are there and this is like structured cabling. तो ये आप करा सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। अगर आपने वैसे भी डाली है तो देख रहे हैं कि एक एक चीज इसमें प्रॉपर तरीके से की जाती है, तभी आपको स्पीड मिलेगी। तो कहने के लिए तार की स्पीड 1 Gbps हो सकती है, बट रियलिटी में हमने देखा है कई लोगों के 10 Mbps भी नहीं आ रही होती। एंड अगेन यू नो देयर आर स्पेशल टूल्स टू चेक वेदर द कनेक्शन हैव बीन डन प्रॉपर्ली और नॉट। तो ये अपने आप में टूल बड़े एक्सपेंसिव होते हैं टू इंश्योर दैट द प्रॉपर वे हैज बीन प्रॉपर स्पीड हैज बीन अचीव्ड, राइट। So I would recommend ki, you know, if your cables don't look like this and they look like more like a, you know, कि जैसे घास सूख गई है, it doesn't look like this, then you need to get it done to increase the speed, because this is like कि one time investment कि आज आप जो तार डाल रहे हैं बिजली की, तो हल्की नहीं डालेंगे आप कभी भी, राइट। और आप जो पानी की पाइप लगा रहे हैं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लीक कर जाए। तो अपने ऑफिस में नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आप चाह के भी नहीं कर सकते। सो फर्क यही पड़ेगा कि जहाँ 50,000 लगा रहे हैं वहाँ 75 लग जाएंगे, बट देन एटलीस्ट इट इंश्योर्स कि आपका पास एक 4 लेन का हाईवे है और आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने लैपटॉप को उस पर चला सकते हैं।